कीर्ति भाई ने कहा कि होता तो पार्टी का ही है, ये कोई नई बात है। नेहरू जी के भी समय में कांग्रेस का ही स्पीकर था। एक रुक जाओ, आप बोल चुके, आप दोबारा में आएंगे। धनीराम वर्मा कौन सी पार्टी के थे? माता बाबा कौन सी पार्टी के थे? फिर सपा में नहीं आए, अध्यक्ष रहे, फिर सपा में आप नेता विपक्ष है। शिवराज पाटिल अध्यक्ष रहे, फिर मंत्री भी रहे। वो सोनिया गांधी को देख के नमस्ते नहीं करेंगे? करेंगे, करते ही थे। धनीराम मुलायम सिंह को देख के खड़े नहीं हो जाएंगे? हो ही जाएंगे। माता प्रसाद प्रणाम करेंगे। इसलिए सब पर लागू है मेरे भाई। ये कोई नई बात है क्या कि सरकार बहुमत इनका है और अध्यक्ष हमारा बना दो? ऐसा तो कभी नहीं होता। लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसको स्वीकार करो बड़े मन से। बोले ना, हमारा जब माता प्रसाद यूपी में थे तो वो निष्पक्ष थे, ये ओम बिरला दिल्ली में निष्पक्ष नहीं, पार्लियामेंट लोकसभा में। ये तो नहीं चलेगा ना मित्र, एक ही नपना है सबके लिए। मैंने दो उदाहरण दिया आपको, दो उदाहरण दिया। ठीक 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 ठीक। इसलिए और इसी सदन में हमने सोमनाथ बाबू को भी देखा। तब क्या करेंगे? उन्हें कहा मैं तो पार्टी छोड़ चुका, पोलित ब्यूरो के फैसले को नहीं माना। और हमको अच्छा लगे या खराब लगे, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कथन लोकसभा में सर्वोच्च है, ये जान लीजिए। वो सर्वोच्च है, आसन भी और कथन भी। हम किसी भी घटना के लिए कह सकते हैं कि ये डाइवर्ट करने की टैक्टिस है, किसी के लिए भी कह सकते हैं। कि हम उस घटना के इसकी प्रतीक्षा करें कि जब असली में घट जाए तो हम बोलेंगे हाँ ये डाइवर्ट करने की प्रैक्टिस नहीं है, हैं? प्रधानमंत्री कूट दिए गए, बोले अब हम मान लेंगे। क्या हम इसके लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं? नहीं ना मित्र, कि डाइवर्ट का खेल है। नहीं जी। परविंदर सिंह जी, स्थिति यहां तक आ जाए और विपक्ष कह रहा है कि लग रहा है कि ट्रेड डील और कौन सी फाइल और सबसे ध्यान हटाने के लिए ये मामला नया शोषा उछाला गया है। और स्पीकर कह रहे हैं कि स्थिति यहां तक आ गई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो जाता अगर कल वो लोकसभा में होते। सर्वप्रथम अमिताभ जी, मैं आपको आभार भी ज्ञापित करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा आपकी नई सूचना केंद्र के लिए। मैं आपसे ये निवेदित करना चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय के लिए हमारा जो प्रतिनिधि हम लोग चुन के भेजते हैं भारतीय संसद में और विधानमंडल में, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसकी मर्यादा को भी समझें और भारतीय संविधान भी इसकी जो अपेक्षा रखता है। और जो हमें 19(1)(a) में मूल अधिकार प्राप्त है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं अगर है तो 19(2) में कहीं ना कुछ राइडर भी दिए हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो माननीय सांसद हैं उनकी गरिमा क्या है और ये कितने शर्म और शोक का विषय है कि हम लोग आज यहाँ बात कर रहे हैं और जबकि पूरा ग्लोबल एरा है आज मीडिया का, ये चर्चा सब जगह जा रही होगी कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा को इस प्रकार से बोलना पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कोई इस प्रकार का कुत्सित प्रयास हो सकता था। तो आप सोचिए अगर ऐसी परिस्थितियां घटित होती तो देश की क्या छवि बाहर जाती। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आदरणीय अरविंद जी ने उस पर जिक्र कर दिया था जब मैं इस डिबेट में बैठ रहा था, तो मेरे दिमाग में वो पंजाब की घटना, माननीय प्रधानमंत्री जी का जाना और उस काफिले को रोकना, ये मेरे दिमाग में उस समय कौंध रहा था। तो मैं एक चीज जानता हूं कि ये परिवारवादी पार्टी, मैं जिसको कांग्रेस को कभी भी मैं लोकतांत्रिक पार्टी नहीं कहता हूं, मैं उनसे क्या उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। इसलिए जब इनके पांव अब सत्ता में नहीं जम पा रहे हैं तो किस प्रकार से जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उनकी वैश्विक आज जो छवि है उसको कैसे धूमिल किया जाए और संस्थाओं को डिग्रेडेशन कैसे किया जाए। आपने कल एक देखा होगा रवनीत सिंह बिट्टू वाला, मैं विषयांतर हालांकि होना नहीं चाहता,
लेकिन अगर आपने वो प्रकरण देखा हो, देखा इस है। प्रकार की घटनाएं, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी दल में भी जाना चाहे। आपने सिख था तो उसको गद्दार बोल दिया। इतने अन्य लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, आपने किसी अन्य को बोला? आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। 1984 में जिस पार्टी ने अकाल तख्त पे टैंक चला दिया हो, जिसने हजारों सिखों का कत्ल करा दिया हो, जिसके राहुल गांधी जी के पिताजी का कहना हो कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप सोचिए, आज मैं क्षमा प्रार्थी हूं पूरे पैनल से, मैं सिर्फ 1 मिनट विषयांतर हो रहा हूं। आज एसआईटी बना के कानपुर में जो नरसंहार हुआ था, 43 लोग माननीय योगी जी की सरकार में जेल गए हैं। कभी आज तक कांग्रेस पार्टी ने क्षमा तक नहीं मांगी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी संस्थान की गरिमा की ओर इनका या लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं है। और राहुल गांधी, उनका आचरण आप देखें, कहीं से नहीं मैं कह सकता, ठीक है वो नंबर्स हैं उनके पास, वो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट को होल्ड करते हैं, लेकिन उनकी गरिमा कहां से लगती है कि वो विपक्ष के नेता है। ठीक। मैं खड़गे जी को भी सुनता हूं, जी। अन्य को भी सुनता हूं, लेकिन आप देखिए, लेकिन कल का जो विषय हुआ है ये निश्चित तौर पे शर्मनाक है। और मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जरूर माननीय ठीक। अध्यक्ष के ठीक है पास इस परविंदर प्रकार जी। की जी। सूचनाएं होंगी, जी। और वरना इतनी जिम्मेदारी वाले ठीक है। पद पे कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात ना जी करता। जी, ठीक ये एक परविन सोचनीय ठीक विषय है है। परविंदर जी, रुकना होगा। मैं अरविंद जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। उस बात में कीर्तिनिधि पांडे ने जो कहा उसका भी एसेंस रहेगा, और मेरे ख्याल से वो बात सबसे ज्यादा तटस्थ भाव की बात होगी और सबसे ज्यादा खरी बात होगी। अब देश लोकसभा अध्यक्ष के आसन से ये अपेक्षा करेगा कि कार्रवाई हो और कार्रवाई देश के सामने रखी जाए। ये जान लीजिए, इससे कम पर तो हम भी छोड़ने वाले नहीं भैया। कीर्तिनिधि जी, अब गोलगाल नहीं हो, गोलमोल नहीं हो पाएगा भैया। अगर दोषी हैं लोग, वो सांसद हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दंडित होने चाहिए। छोड़ो, जाने दो, नहीं, ना ना ना, ये भारत के लोकतंत्र पर काला टीका है, ये मिटना ही चाहिए। अरविंद जी, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी व्यक्ति नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक संस्था है, संसद में विपक्ष का चेहरा है, देश में विपक्ष का चेहरा है, ऐसा कांग्रेस ने कहा। लेकिन यही कसौटी वो नरेंद्र मोदी के लिए लागू नहीं करना चाहती। वो कहती नहीं, नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल है, इसलिए हम उनके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। बोले वो सदन के नेता, बोले नहीं। बोले प्रधानमंत्री, बोले नहीं। बोले देश उनको तीसरी बार बैठाला, बोले हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि राहुल गांधी संस्था है, वो इंडिविजुअल नहीं है, मोदी इंडिविजुअल है। ये थोड़ा मतलब ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो गया? पहले संस्था होता है प्रधानमंत्री का आसन, उसके बाद संस्था हो सकता है विपक्ष का नेता। ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता कि वो गंगा सागर से गंगा चलेगी गंगोत्री की ओर, गंगोत्री से गंगा सागर जाएगी। ये कांग्रेसी तो गंगा सागर से गंगोत्री को पहाड़ चढ़ाना चाह रहे हैं। गलती हो तो सुधारिएगा। देखिए, सदन में पहला स्थान आता है वरीयता क्रम में नेता पक्ष का, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष आएगा। नेता प्रतिपक्ष कभी सदन के नेता से प्रोटोकॉल में बड़ा नहीं हो सकता है। एक प्राइमरी पाठशाला के भी बच्चे से आप पूछेंगे तो वो बताएगा। और मैं बार बार सुन रहा था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के तमाम सारे लोग राहुल जी को कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं और संसदीय परंपरा के अनुरूप उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगा। इस संसदीय नेता प्रतिपक्ष और संवैधानिक अधिकार के बारे में कांग्रेस की क्या दृष्टि रही है कि 47 से लेकर 62 तक इस देश में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होता था। नेहरू जी कहते थे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए, कोई नहीं था। पहले हुए राम सुभग सिंह, और उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, कोई स्थान नहीं था, कैबिनेट का दर्जा नहीं होता था, वो केवल नेता प्रतिपक्ष नाम रहता था। पहली बार संविधान में डालकर और संवैधानिक दर्जा दिया गया जब जनता सरकार बनी 1977 में, और उस समय नेता प्रतिपक्ष यशवंत राव चौहान को नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ कैबिनेट का दर्जा दिया गया। तो कांग्रेस को जरा गिरेबान में झांकना चाहिए। जिन लोगों के मानस में ही नहीं था आदर करना नेता प्रतिपक्ष का, आज उसकी दुहाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं,
हमारे आदरणीय विवेक नारायण जी ने कहा, प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है और उसके सुरक्षा को खतरा हो जाता है तो वो उसकी कमजोरी है, उसको वहां रहने लायक वो नहीं है, तमाम तरह की आलोचना। इनको पता है भारत एक संघीय गणराज्य है। राज्य में जब प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ राज्य का कर्तव्य होता है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करे। इस भारत में ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाए और जिस अनुरूप उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए राज्य सरकार सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराए। फ्लाई ओवर के ऊपर प्रधानमंत्री का काफिला है और नीचे भीड़ चली जाए, इसको कौन स्वीकार करेगा? कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने दो प्रधानमंत्री खोए हैं, लेकिन ये बेशर्मी की हद है। कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे थे कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए और पार्टी का होता है, पार्टी से चुन के आता है, पार्टियां वोट करती हैं, पार्टियां तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी चुनती हैं और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां वोट देती हैं राष्ट्रपति को, उसके द्वारा नियुक्ति होती है। कल को आप मुख्य न्यायाधीश को भी कह देंगे कि एक पार्टी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाथ है इसमें, सरकार का, तो हम नहीं मानेंगे। ये सब नहीं होता है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था की गई है, जो पद पे बैठ गया उसको मानना होता है। आपका भी जब स्पीकर आएगा तो वो सब मानेगा, इसमें इफ बट नहीं होता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बिना लाग लपेट के अमिताभ जी जिस तरह से प्रधानमंत्री के सीट के पास महिला सांसद गई थी उसका खंडन किया है, उसकी भर्त्सना की है और कहा है कि इस तरह का व्यवहार भारत के संसदीय लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं। आज उस लाइन के खिलाफ भी सपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जांच हो जाए। जांच किस चीज का हो जाए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रधानमंत्री के आप जहां सीट होता है वहां जाना ही अपने आप में नियम का उल्लंघन है, उसके लिए सुरक्षा का खतरा पैदा करना। इसके बाद भी आप जांच चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक गरिमा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? कोई भी सदस्य उठकर प्रधानमंत्री जहां बैठता है वहां चला जाएगा और आप कहिए कि जांच हो जाए। हमला का इरादा नहीं था, क्या हमला हो जाता तब कोई कुछ कर पाता? मुझे लगता है अमिताभ जी आपने बिल्कुल सही कहा, लोकसभा के स्पीकर को खंडन करने से काम नहीं चलेगा। भारत के संविधान ने उनको दंतहीन और नखहीन नहीं बनाया है, उनको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये सवाल उठेगा कि इस लेवल तक जब अनुशासनहीनता वहां पे हुई है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा पैदा किया गया है तो स्पीकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पीकर केवल बयान से नहीं बच सकते। स्पीकर भी वेल आउट नहीं होंगे, ये जान लीजिए। अरविंद जी ने जहां बात एक उठाई थी कि संसदीय लोकतंत्र है भारत में, तो राष्ट्रपति भी प्रकारांतर से राजनीतिक उससे चुनकर आता है। मैं उसमें एक बात और जोड़ दूं ताकि हमेशा के लिए डबल मोहर लग जाए, एक इनने लगा दी दूसरी हम भी लगाए दे, रजिस्ट्री हो जाए। इस देश में जब तक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था रहेगी, कोई नियुक्ति किसी क्षेत्र में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसी नहीं जिसमें राजनीति का हस्तक्षेप ना हो, घुमा के या सीधे। अब मेरी बात काटने के लिए कोई कह सकता है कोर्ट का उनने बता दिया कि डीएम में क्या है, आईएएस है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सरकार चुनती, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सरकार चुनती है भैया, सदस्य सरकार चुनती है। हिंदी में समझ लो, इसमें अंग्रेजी की क्या जरूरत है जानने की? जिसको जनता वोट देगी विवेक जी, वही सारे फैसले करेगा। यही तो समस्या, आप यही नहीं आज तक मान पाए कि फाइल हम आपकी चिड़ इस बात पर हो जाती कि हमारे पास फाइल क्यों नहीं आ रही। ठीक है, उनके पास 100 जा रही, 20 तो हमें भी दो, हम भी दस्तखत करेंगे। हाथ में कई बार ऐसा होने लगता है कि भाई हम भी दस्तखत करें, तो रजिस्टर मंगा लो, खाली उस पर राम राम लिखो। हाथ का अभ्यास भी बना रहेगा, जब सरकार आ जाए तो दस्तखत करने लगो। अभी तो नहीं होगा ना दस्तखत, अभी राम राम लिखो और बाद में अयोध्या में जाके रामलला चरणों में रख दो रजिस्टर। बहुत सारे लोग करते, राम नाम के बैंक बने। खैर विवेक जी, आज राज्यसभा में एक दृश्य पैदा हुआ कि जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने उसको राहुल गांधी से जोड़ दिया। उन्होंने खड़गे जी से कहा कि खड़गे जी, आप इतने तजुर्बेकार हैं, इतने होशियार हैं, इतने काबिल हैं, इतने अच्छे हैं, महान हैं, आप अपनी पार्टी को एक अबोध बालक का बंधक मत बनने दीजिए। इस पे हंगामा हो गया।
फिर खैर खड़गे जी भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप हमको ना ज्ञान दो और आपकी पार्टी में तो ऐसा हो रहा, दिस हो रहा, दैट हो रहा। लेकिन जब नड्डा ने किसी का नाम नहीं लिया, अबोध बालक, अच्छा इस पर जो मान लो भड़कता बालक होता तो भड़कता, बाकी के लोग क्यों भड़क उठे? विवेक जी। जी। जब पूरा नड्डा जी का आपने सुनवाया, नड्डा जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को अपना ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बाद कोई संशय की बात नहीं बचती है कि नाम लिया है नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में कहा था जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, सूप नखा की नाक जैसी, वहाँ भी नाम नहीं उन्होंने लिया था। तो सवाल नाम का नहीं है, सवाल है अमिताभ जी कि ये सामंती लोग हैं, इनको लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आज आप वैधानिक पद की बात करते हैं और इस तरह के शब्द केवल इस्तेमाल इसलिए आप कर रहे हैं कि असल मुद्दों से आप उन पर चर्चा कराना ही नहीं चाहते हैं। आज पूरी सरकार एक किताब से हिली हुई है, उस पे जो भूकंप आ रहे हैं उस अरे ये भूकंप जो को रोकने ये के भैया, लिए लेकिन ये जो जो किताब, एक सेकंड, आप एक आप- किताब लाए लेकिन ये जो 6 किताबें लाए और उसमें जो मथाई वाला और माँ आनंदमयी और दुनिया का ड्रामा सब चला है, लेडी माउंटबेटन है, बताइए, नहीं अगर आप लोग उससे हिल साहब गए। जी, बताइए नहीं देखिए, सरकार चुनी हुई है, एक किताब के 2 पन्ने अगर पढ़ लेते हैं नेता प्रतिपक्ष, क्या दिक्कत हो जाती, कौन से पहाड़ टूट पड़ता? अरे 4 पन्ने पढ़ लेने देते, वो आप पढ़ने सरकार इतनी कमजोर है कि 2 पन्ने नहीं पढ़ने दे रही, 1 पन्ना नहीं पढ़ने दे रही है। इतनी कमजोर सरकार तो देश में कभी रही नहीं। और इन मुद्दों से भड़काने के लिए वो तरह तरह की बातें करते नहीं। हैं, कभी पीएम पे खतरा कर देते हैं, विवेक जी। कभी अबोध बालक कह देते हैं। असली बात कहिए, आप किताब क्यों नहीं पढ़ने दे रहे विवेक हैं? जी, एक एक क्योंकि एक मिनट, आप में एक जो मिनट फिर सरकार बोलिएगा, का उसके एक मिनट, जरिए से एक सरकार विवेक की भाई, असलियत सामने एक आ मिनट, रही है।